अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है पोहा डेजर्ट की रेसिपी। तो बहुत ही सरल तरीका के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे ये रेसिपी। और इस रेसिपी को आप इफ्तार में और सहरी में भी ले सकती हो। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है ये, और इसे ढेर सारी फ्रूट्स के साथ भी हम तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध ले लिया। दूध उबले हुए है, फिर भी हमने गैस पर चढ़ा दिया दूध को हमें गाढ़ा करना है। तो इसी तरह हम गैस के ऊपर चढ़ाकर दूध को चम्मच से हिला रही हूँ। गैस की फ्लेम भी हमने मीडियम रखी। तो इसी तरह हिलाते हिलाते हमें इसे गाढ़ा करना है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है, और आपको धीरज के साथ इस दूध को गाढ़ा करना है। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से भी गाढ़ा होती है। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया, और इसे भी हम मिला लेंगे दूध के साथ। अच्छी तरह से हमें मिलाना है। मिल्क पाउडर को हमने अच्छी तरह से दूध के साथ मिला लिया इसी तरह। तो इसे हमें उबालना है, बहुत ही अच्छी तरह से उबालना है, और बहुत ही गाढ़ा भी करना है। तो 5 मिनट बाद देखिए दूध में मलाई जम गई, और हमें इसी तरह हिलाते रहना है। दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए लेकिन मलाई नहीं जमे। तो इसी तरह हम हिलाते रही हूँ। तो धीरज के साथ हमें दूध को उबालना है, और 20-25 मिनट के करीब हमें इसी तरह 20-20 में चम्मच चलाना है और इसे उबालना है। तो 20-25 मिनट बाद यह अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएंगे। तो इसमें हम डाल दिया किशमिश, और डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम। तो बादाम 5-6 बादाम को हमने बारीक में काट लिया। वो कटे हुए बादाम हम उसमें डाल दिया। तो बादाम किशमिश को हमने दूध के साथ अच्छी तरह से मिला लिया, और इसमें हम डाल रही हूँ हरा इलायची की पाउडर। तो हमने इलायची पाउडर डाल दिया, और इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। तो किशमिश डालने से भी इसका खट्टा मीठा जो फ्लेवर होती है वो भी अच्छी लगती है इस डेजर्ट में, इसलिए हमने किशमिश और बादाम भी डाल दिया। तो इन सब को हम मिलाकर पका लेंगे अच्छी तरह से। किशमिश भी अच्छी तरह से पक जाएंगे दूध में। तो इसी तरह मीडियम फ्लेम में हमें पकाना है, बहुत ही धीरज के साथ। तो 20-20 में हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे लग जाएंगे, तो डेजर्ट हमारी अच्छी नहीं बनेंगे। तो इसे हम दूसरी चूल्हे में रखेंगे, और यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया गैस के ऊपर। तो पैन गर्म हो जाने पर हम उसमें पोहा डाल दिया 1 कटोरी। तो पोहा को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके जो कच्चा फ्लेवर है ये हमें दूर करना है, और इसके बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है थोड़ी भुनाई करने के बाद। तो इसलिए हमने ये थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे इस पोहा को। हमें इसे जलाना नहीं है, और ज़्यादा फ्लेम में भी नहीं इसे भूनना है, लो फ्लेम में हमें भूनना है। तो लो फ्लेम में हमने भून लिया। ये थोड़ा मुरझा भी गई, और ये भुनना भी हो गई। अब हम इसे प्लेट में निकाल लिया। तो इसे हम इसी तरह फैला देंगे। फैलाने के बाद ठंडे होने के लिए एक साइड में रखेंगे। तो दूध भी उबलते उबलते गाढ़ा हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी का पाउडर। तो हमने चीनी का पाउडर कर ले लिया मिक्सर ग्राइंडिंग के जार में डालकर। तो वहाँ से हमने 3 चम्मच चीनी का पाउडर डाल दिया, और इस पाउडर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे दूध के साथ, और थोड़ी देर के लिए फिर से हम पका लेंगे। दूध चीनी अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और पकाएंगे इसी तरह चम्मच हिला हिला कर। तो हमें इसे फिर से उबाल लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से उबाल भी आ गई, और जो हमने किशमिश भी डाली थी वो भी अच्छी तरह से पक गई। इसी तरह थोड़ी देर के लिए हमें फिर से उबालना है, और दूध भी बहुत ही गाढ़ा भी हो गई। तो दूध आधा हो गई,
250 ml के करीब दूध हो गई और इसे हम निकाल लेंगे। ठंडी होने के लिए एक साइड में दूध को रखी और यहाँ पर हमने एक कटोरी ले लिया और उसी में ये जो हमने पोहा भून लिया था, पोहा भी ठंडा हो गया, पोहा डाल दिया और इस पोहा को हम पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहा में बहुत ही गंदगी होती है तो इसे साफ़ कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने पानी डाल दिया और इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मचल कर हम धो लेंगे और इसके गंदे पानी हम निकाल लेंगे। तो देखिए गंदे पानी निकल आई और इसे हम ड्रेन करेंगे और इसी तरह 2 बार धोकर हमने ले लिया थोड़े पानी के साथ। पोहा के ऊपर तक पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है, बस थोड़ा ही पानी है और उसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आपको पसंद है तो ज़रूर डालना, नहीं पसंद है तो स्किप कर देना। तो हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे एक साइड में रखेंगे आधा घंटे के लिए। तो आधा घंटा इस पानी में रहकर पानी पीकर ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो हमने नमक अच्छी तरह से मिला लिया और एक साइड में भी रख दिया और यहाँ पे दूध जो हमने एक साइड में रखी थी, दूध भी ठंडा हो गई। अब हम इसे फ्रीज़ में रखेंगे इस दूध को। तो आधा घंटे के लिए दूध को भी हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो आधा घंटे बाद हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया और उसी में जो ये पोहा हमने भिगा कर रखी थी वो पोहा पानी पीकर एकदम खिला खिला बन के तैयार हुए। तो इस पोहा को हम इस कटोरी में डाल देंगे। जो हमने मिक्सिंग बाउल ले लिया वहीं पे हम डाल देंगे। तो चम्मच से इसी तरह हम पोहा को निकाल लेंगे। तो पोहा को हमने निकाल ले लिया और इसी में हम डाल देंगे फ्रेश फ्रूट्स को हमने काट कर ले लिया। तो पहले हमने केला काट लिया, केला हम डाल देंगे। एक केला को हमने बारीक में काट लिया, वही केला हम डाल दिया और थोड़ा बचा लिया हम गार्निश में डाल देंगे बाद में। तो एक आम को भी हम काट कर ले लिया, उसी में से थोड़ा बचा लिया, बाद में हम डाल देंगे। और यहाँ पर एक एप्पल को हमने काट ले लिया और इस एप्पल में भी थोड़ा बचा लिया, बाद में हम यूज़ करेंगे। तो सारे फ्रूट्स को हम मिला लेंगे इन पोहे के साथ। तो एक समान कर हमें मिलाना है। तो हमने मिला लिया और उसी में ये ठंडा दूध हम डाल देंगे। तो हमने फ्रिज से निकाल कर ले आई। तो अब ज़्यादा समय इस दूध को फ्रिज में रखिए। जितना ठंडे होंगे इस दूध तो उतनी स्वादिष्ट बनेंगे ये डेजर्ट भी। तो दूध को ठंडा होना ज़रूरी है। तो हमारे पास समय नहीं था इसलिए हमने आधा घंटे के लिए रखी थी फ्रिज में। तो आप 2 घंटे के लिए रखिए तो ठंडे ज़्यादा होंगे, ये खाने में ज़्यादा टेस्टी भी होंगे। तो हम इसी तरह चम्मच के मदद से मिला रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है दूध के साथ इन फ्रूट्स और पोहा को, क्योंकि ये पोहा डेजर्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे ठंडे ठंडे ही खाया जाती है। तो हमने यहाँ पर आइसक्रीम बाउल ले लिया, इस बाउल में हम निकाल लेंगे। तो 3 आइसक्रीम बाउल ले लिया, इसी में हम परस रही हूँ। तो चम्मच से इसी तरह परस देंगे। तो 2 में हमने परस दिया और 1 में हम इसी तरह डाल रही हूँ। तो इसे हम सजा लेंगे। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा कर एप्पल डाल देंगे और उसके बाद हम केला डाल देंगे। तो एक एक कर हम केला सजा कर देंगे। तो जो फ्रूट्स हमने इस पोहा में डाली थी वही फ्रूट से ही हम सजा भी देंगे। तो हमने डाल दिया। अब हम इसमें आम डाल देंगे। तो आम के टुकड़े भी हम इसी में डाल रही हूँ। तो ये दिखने में जितना लजीज लग रही है खाने में भी उतना लजीज है। तो यहाँ पर हम बादाम भी डाल रही हूँ, जो बारीक में कटे हुए थे पतला पतला कर वही बादाम हमने थोड़ा बचा लिया था, वही बादाम डाल दिया। और हम इसमें डाल देंगे किशमिश।
तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नई व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आपको हम नज़दीक से दिखा रही हूँ पोहा की डेज़र्ट। दिखने में जितना लजीज लग रही है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है ये डेज़र्ट। तो बहुत ही झटपट बनने वाला डेज़र्ट है ये। तो फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।